जय श्री श्याम। डे 8 8वां दिन है और टॉपिक लेके आया हूँ डिटरमिनर। और डिटरमिनर एक ऐसा टॉपिक है, आप कोई सा भी कंपेटिटिव एग्जाम देख लो जो रिसेंटली हुआ हो, ठीक है, तो उसमें पक्का एक दो क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। और इसी मोटिव से इसको रेडी किया गया है, क्योंकि जो आपका मे बी एसएसआर का एग्जाम आने वाला है उसमें पक्का एक दो क्वेश्चन इसमें से मिलने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन को विद रूल्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है, ताकि ये क्वेश्चन सेम मिले, अगर न मिले इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो आप उन्हें भी कर पाओ। ठीक है भाई, थैंक यू। पहला क्वेश्चन देखेंगे। Yes, knowledge is a dangerous thing. ऑप्शन द लिटिल, लिटिल, अ लिटिल और द फ्यू। ठीक है, पहली बात तो ये कहावत है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनाइए, आप देख सकते हो वहां जाके। ठीक है, और यहाँ भी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डिटेल्ड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अर्थात जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है ना वो खतरनाक होता है। अध जल गगरी छलकत जा, भरी चुपटिया चुप पी जाए, इसका मतलब ये है। अब इनके बारे में बता दूं कि ये बनी आएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं लिटिल के बारे में। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। फिर मैं बात करने वाला हूं फ्यू, क्योंकि आगे काफी क्वेश्चन आने वाले, फिर बार बार बताना पड़ेगा, तो पहले ही एक्सप्लेन कर दूं। अ फ्यू और द फ्यू। ठीक है, अब तो लिटिल का मतलब और फ्यू का मतलब, पहली बात तो ये दोनों जो वर्ड है ना, लिटिल और फ्यू, ये दोनों नेगेटिव वर्ड है अपने आप में। ये पॉजिटिव है, अ लिटिल, द लिटिल, अ फ्यू, द फ्यू, ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब होता है नॉट मच, क्योंकि ये क्या दिखाता है, मात्रा, क्वांटिटी, अनकाउंटेबल नाउन। और ये फ्यू क्या दिखाता है, संख्या, नंबर, काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसका मतलब नॉट मैनी। ये दोनों अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब है नॉट मच बट सम, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ मात्रा में। इसका मतलब है नॉट मैनी बट सम, ज्यादा नहीं संख्या में लेकिन कुछ। और इसका मतलब है नॉट मच बट देर इज ऑल, मतलब जितना है उतना, ज्यादा नहीं पर लेकिन जितना है उतना। ऐसे इसका मतलब है नॉट मैनी बट देयर आर ऑल, देयर आर ऑल, तो ये संख्या को दिखाता है, तो जितना है उतना। ठीक है, तो अब द लिटिल आएगा नहीं, अ लिटिल आएगा नहीं, क्योंकि प्रोवर्ब जो होती है ना फिक्स होती है, आप उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड कर ही नहीं सकते, इसलिए अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आने वाले उनमें इसके क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। ठीक है, और आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो सारी चीज क्लियर हो जाए। ये दोनों अपने आप में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। यू हैव मेट रिया, देखो नाम का पहला अक्षर कैपिटल आता है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। यू हैव मेट रिया बट आई हैव डैश सिस्टर हु यू हैव नॉट मेट, मतलब आप रिया से मिले हो लेकिन मेरी एक और बहन है जिसे आप नहीं मिले हो, उसका नाम क्या है, मनप्रीत। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक वर्ड है अदर इसमें, अदर माने होता है दूसरा, और एक वर्ड है इसमें अनदर, इसको स्टूडेंट्स अनुदर पढ़ते हैं ज्यादातर, अनदर, अनदर। ठीक है, एक और दूसरा, अदर दूसरा और अनदर एक और दूसरा। ठीक है, तो यहां अनदर का प्रयोग होगा, मतलब यू हैव मेट रिया, आप रिया से मिले हो लेकिन मेरी एक और बहन है जिससे आप नहीं मिले, उसका नाम क्या है, मनप्रीत, तो अनदर आएगा इसमें। क्या आएगा, अनदर। नेक्स्ट। डैश पेरेंट्स सेट अप हाफ द नाइट, सेटअप माने जगे रहना, बी अवेक, जगे रहना। ठीक है, अब देखो देम, देम का तो कोई लॉजिक है नहीं, बोथ ऑफ होता तो द होता, द बोथ होता नहीं है। ठीक है, तो बोथ पेरेंट्स मतलब दोनों माता पिता जगे रहे आधी रात भर। ठीक है, तो बोथ पेरेंट्स सेट अप हाफ द नाइट, बोथ है। नेक्स्ट। डैश रोड इज सेफ, अब देखो ईदर का प्रयोग करते हैं, दो में से कोई एक रोड सेफ है, और नीदर का मतलब दो में से कोई नहीं, तो रोड तो कोई सेफ नहीं है ये कहने की कोशिश की जा रही, तो नीदर रोड इज सेफ, अर्थात कोई रोड सेफ नहीं है। वास्तव में कोई रोड सेफ नहीं होता, एक्सेंट किसी को हो सकता है, तो नीदर रोड इज सेफ। नेक्स्ट। ईदर दो में से कोई एक, नीदर दोनों में से कोई नहीं।
इंग्लिश यूजेस मैनी वर्ड्स ऑफ लैटिन ओरिजिन, ओरिजिन माने स्रोत, ठीक है। अब देखो पहले फिलअप तो यहां था, और कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसके साथ आप कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे, कोई आर्टिकल आप नहीं लगाओगे। मान लो आपने एक सेंटेंस, पहले मैं बताऊं, आई स्पीक इंग्लिश, ये सेंटेंस सही है। आई स्पीक द इंग्लिश, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है, भाषा के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन एक और बात, अगर सेंटेंस ही हो आई स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, तो अगर लैंग्वेज है साथ में तो द का प्रयोग सही है। लेकिन इसको कम यूज करते हैं आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी। एक और बात, अगर आपने द कर दिया, अब एक सेंटेंस सुनिएगा, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। अब बताओ उसमें क्या गलती है। अब आप ये कहोगे कि इसमें द नहीं आएगा, तो मैंने कहा कि जब कोई लैंग्वेज हो तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज का काम नहीं कर रहा है। द इंग्लिश मतलब द पीपल ऑफ इंग्लैंड, द पीपल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। डिफीटेड द फ्रेंच, द फ्रेंच मतलब द पीपल ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो द लैंग्वेज का मतलब होता है उसके लोग, उस देश के लोग, द पीपल ऑफ इंग्लैंड द इंग्लिश, द फ्रेंच द पीपल ऑफ फ्रांस। तो द का प्रयोग आप जब भाषा का सेंस, जब भाषा के सेंस में किसी लैंग्वेज का मतलब यूज हो, तो आप उस वर्ड के आगे क्या नहीं लगाएंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर नो आर्टिकल रिक्वायर्ड ये होगा, जीरो आर्टिकल। जब जब आप आर्टिकल का प्रयोग न करें तो उसे जीरो आर्टिकल कहा जाता है, या नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है। इंग्लिश यूजेस मैनी वर्ड्स ऑफ लैटिन origin। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, सी इज डैश अनटैडी गर्ल। देखो इसके बारे में बताओ, अनटैडी के बारे में। अगर आपने पढ़ा है कि ए ई आई ओ यू आ जाए तो क्या लगाते हैं, अन, इसको अन पढ़ा जाता है, ठीक है, वोवल के साथ अन लगाते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है, अगर वोवल साउंड है या वोकल साउंड, गले से बोले जाने वाले वोकल साउंड, तो लगाते हैं हम अन, ठीक है। और एक और कंडीशन होनी चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अब गर्ल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसमें हमें यूज करना है। तो यहाँ यू तो है, अब आप कह रहे हो यू तो है, और ये तो कॉमन रूल है कि ए या यू आ जाए एन लगा दो। भाई साहब इसकी आवाज यहाँ है, इसलिए इसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, अन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अन का प्रयोग, ना कि ए का प्रयोग, ठीक है। न द का प्रयोग, न इन तो आएगा ही नहीं, इनकी तो बात ही नहीं हो रही, आर्टिकल की बात हो रही है, ठीक है। तो सी इज अन अनटैडी गर्ल, ठीक है, तो इसमें अन आएगा। नेक्स्ट, वी डोंट हैव डैश राइस सम एनी लिटिल। देखो नॉट के साथ लिटिल तो आएगा नहीं, ये पहले से नेगेटिव है, ये तो आएगा नहीं। सम का प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव, एनी का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव, और ये नेगेटिव है तो क्या आएगा, एनी आएगा। एनी दोनों को दिखाता है, सम और एनी दोनों को, क्वांटिफायर है ये, नंबर भी और संख्या भी, सॉरी नंबर भी और मात्रा भी। और राइस यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही है, चावल, तो क्या आएगा, एनी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। अब देखो वॉवेल है लेकिन आवाज यू, क्या आएगा, आ आएगा, क्या आएगा, आ आएगा, अन नहीं आएगा, द आएगा नहीं। तो आयरन इज अ यूजफुल मेटल, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो अ का प्रयोग होगा, वॉवेल साउंड देखना पड़ेगा, वॉवेल नहीं देखना पड़ेगा। डैश पीपल प्रिफर टी टू कॉफी। अब देखो प्लेन टी के बाद ऑफ आता है और दोनों आ जाते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल काउंटेबल। अ ग्रेट डील ऑफ, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, ये काउंटेबल है। अब अलॉट ऑफ और मच, मच किसके साथ आता है, अनकाउंटेबल के साथ, क्या बचा, अलॉट ऑफ, आने बहुत सारे। अलॉट ऑफ पीपल प्रीफर टी टू कॉफी, राइट आंसर डी। और प्रीफर के बाद टू आता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट, he had heard dash stories about Yanto and he knew he was in trouble। टाइपिंग मिस्टेक है, in trouble। एक एरर और करके आती है in a trouble, in a trouble, जो कि गलत है। in trouble होता है परेशानी, दुविधा में,
ठीक है। तो ही हैड, अब देखो द फ्यू जितना है उतना संख्या में, मैनी माने बहुत, द लिटिल की बात हो नहीं रही है, मात्रा की बात हो नहीं रही है, तो मच और द लिटिल का तो प्रयोग हुआ नहीं, या तो द फ्यू का हुआ, द फ्यू का तब होता है जितना है उतना। तो ही हैड हर्ड मैनी स्टोरीज अबाउट यान्टो, बहुत कहानियां सुनी, ठीक है। द फ्यू की बात नहीं हो रही है, बहुत के सेंस में बात हो रही है, मैनी का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई डू डैश वर्क एट वीकेंड्स, वीकेंड्स माने सप्ताहांत, सप्ताह के अंत में, शनिवार और इतवार। देन आई यूज टू, ठीक है। अब बताओ, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो आई डू लेस वर्क, देन की बात हो रही है, कंपेरेटिव डिग्री आएगी, तीनों नहीं आएंगे, ये काउंट उसको दिखाते हैं काउंटेबल नाउन को, वर्क अनकाउंटेबल है, तो आई डू लेस वर्क एट वीकेंड्स देन आई यूज टू, ठीक है। तो लेस का प्रयोग होगा, कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। ये किसकी है? लिटिल की, लिटिल लेस लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, डैश डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, इसके बारे में बताओ, इसका एक और क्वेश्चन आएगा। डार्केस्ट, देखो सुपरलेटिव केस है तो दा का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आंसर तो मिल गया। इसका मतलब है प्रत्येक बुराई में कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है, ठीक है। मतलब कितनी भी बुरी चीज हो उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा बिल्कुल होगा, ये प्रोवर्ब है। तो द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। नेक्स्ट, डैश पीपल आर नेवर हैप्पी व्हाट एवर यू डू फॉर देम, ठीक है। देखो ऑल माने सब, सब माने कुछ, ईच और एवरी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है, इन दोनों के साथ सिंगुलर नाउन आता है, तो या तो ऑल आएगा या सम आएगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है, ऑल लगा नहीं सकते, कुछ बहुत लोग खुश नहीं होते, कुछ लोग खुश नहीं होते, भले आप उनके लिए कुछ कर लो, तो सम का कुछ के अर्थ में, ऑल तो ज्यादा हो गया, तो सम पीपल आर नेवर हैप्पी व्हाट एवर यू डू फॉर देम, ठीक है। नेक्स्ट, डैश क्लाउड, अब देखो वही है, डैश क्लाउड है जैसे सिल्वर लाइनिंग, अब इसका फिक्स है, ये प्रोवर फिक्स होती है। एवरी क्लाउड, एवरी क्लाउड है जैसे सिल्वर लाइनिंग, प्रत्येक बुराई में कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है, वो भी सही था, उसका भी मतलब यही था, इसका भी मतलब वही है, ठीक है। एवरी क्लाउड है जैसे सिल्वर लाइनिंग, तो उसका राइट आंसर एवरी। देयर वॉज डैश फूड टू फीड, फीड माने खिलाना, ठीक है। देयर वॉज डैश फूड, फूड क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन, तो मोस्ट नहीं आएगा, सम दोनों के लिए आता है, पर सम माने कुछ होता है, मोर कंपेरेटिव में आता है, तो देयर वाज डैश फूड टू फीड एन आर्मी, इसका मतलब खाना काफी था, काफी के अर्थ में, कंपेरेटिव की बात हो नहीं रही है, तो इनफ का प्रयोग, पर्याप्त, काफी, इसमें आएगा इनफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, द पुलिस आर लुकिंग फॉर डैश एविडेंस टू प्रोसिक्यूट हिम, मुकदमा चलाना, प्रोसिक्यूट, एविडेंस माने सबूत, ठीक है। द पुलिस आर लुकिंग फॉर, अब पुलिस और सबूत देख रही है, सेंस ये होना चाहिए, तो लिटिल अनकाउंटेबल, हालांकि एविडेंस एक अनकाउंटेबल वर्ड है, इसको इसको आप एस लाकर यूज नहीं कर सकते, पर लिटिल के साथ इसका प्रयोग नहीं होगा। अच्छा, नो एविडेंस, तो पुलिस तो एविडेंस ढूंढ रही है, मच एविडेंस, ठीक है, मच माने कुछ, लेकिन पुलिस और अधिक, अर्थात मोर का प्रयोग होगा। द पुलिस आर लुकिंग फॉर मोर एविडेंस टू प्रोसिक्यूट हिम, ठीक है। और मोर काउंटेबल के लिए प्रयोग होता है, अनकाउंटेबल क्योंकि बना किससे? मच मोर मोस्ट और मैनी मोर मोस्ट, तो मोर एविडेंस टू प्रोसिक्यूट हिम, ठीक है। नेक्स्ट, डैश पेरेंट, पेरेंट्स माने माता पिता, पेरेंट माने माता या पिता, अब देखो ये सिंगुलर है, मेरी बात सुनिएगा, नॉट का प्रयोग इस तरह से होता नहीं है, ठीक है, नॉट पेरेंट करके, नो पेरेंट बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक और वर्ड है, नन का प्रयोग होता है मोर देन टू, ठीक है। पेरेंट में माता या पिता दो ही हो गए, तो नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं टीचर से मिलने ने मम्मी आई ना पापा है, ठीक है, तो नीदर आएगा इसमें, ठीक है भाई। नेक्स्ट, डैश स्टूडेंट्स हु पास्ड द टेस्ट वर इनवाइटेड टू द पार्टी, ऑप्शन अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू, फ्यू माने ना के बराबर, अ फ्यू बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ, और द फ्यू जितने हैं उतने। अब यहाँ सेंस को देखिएगा, द स्टूडेंट्स हु पास द टेस्ट, मतलब जितनों ने टेस्ट पास किया उनको इनवाइट किया गया, वो मैंने बताया द फ्यू जितने हैं उतने,
नॉट मैनी बट देयर आर ऑल, अर्थात द फ्यू की बात हो रही है। और ध्यान रखना अगर डबल क्लॉज वाला सेंटेंस हो तो वहां द फ्यू का ही प्रयोग होता है, ठीक है, द फ्यू का ही प्रयोग होगा। द फ्यू स्टूडेंट, जितने छात्र पास हुए थे उन सबको बुलाया गया, ठीक है, द फ्यू आएगा इसमें। इसके बहुत क्वेश्चन होते हैं। द पुलिस स्पोक सेपरेटली टू सस्पेक्ट, ठीक है, जिस पर शक गया हो। अब देखो सम के साथ प्लूरल आता है, मोर के साथ प्लूरल आता है, तो या तो ईच होगा एवरी होगा। ईच माने होता है प्रत्येक और एवरी माने हरेक, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मतलब जब हरेक मतलब 10 लोग हैं तो 10 लोगों के लिए प्रत्येक का प्रयोग होगा। जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं तो हम प्रत्येक छात्र कहेंगे, लेकिन वही क्लास के बाहर अगर छात्र हो तो हमारे लिए एवरी स्टूडेंट हो गए, क्योंकि उसमें एक दो रह भी सकता है। ईच माने प्रत्येक, हरेक और हरेक। तो यहाँ पुलिस स्पोक सेपरेटली टू ई सस्पेक्ट, और पुलिस जब पूछताछ करती है तो प्रत्येक से करती है, किसी को छोड़ती नहीं है, तो ईच का प्रयोग होगा ना कि एवरी का, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी, वेरी के साथ फ्यू का प्रयोग होता है। वेरी फ्यू पीपल फ्लाई जस्ट बिकॉज ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, ठीक है, तो वेरी फ्यू। नेक्स्ट, द अल्टीमेट, अल्टीमेट माने आखिरी, द अल्टीमेट ड्रीम ऑफ कार लवर, कार लवर सिंगुलर वर्ड है। मैनी हटाओ, अलॉट ऑफ हटाओ, फ्यू हटाओ, एनी का हो जाता है काउंटेबल के साथ, सिंगुलर के साथ हो। द अल्टीमेट ड्रीम ऑफ एनी कार लवर इज टू ओन, ओन माने मालिक होना या रखना, पजेस, ठीक है। और रोल्स रॉयस, तो यहाँ एनी का प्रयोग होगा, और कोई सुटेबल वर्ड हमारे पास है नहीं। ही इज वेरी डिमांडिंग, मांग करने वाला या मांग करने वाली, तो ही है तो मांग करने वाला। इज वेरी डिमांडिंग, आई हैव डैश पेशेंस लेफ्ट टू डील विद। देखो डील विद माने होता है व्यवहार करना, और डील माने व्यापार करना, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पेशेंस, पेशेंस माने धैर्य, पेशेंस माने धैर्य, ठीक है। तो ही इज वेरी डिमांडिंग, आई हैव नो पेशेंस, मतलब वो बहुत मांग करने वाला है और मेरे अंदर अब धैर्य नहीं बचा है कि मैं उससे व्यवहार कर सकूं, तो नो का प्रयोग होगा, नो पेशेंस, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, द डैश थीप एस्केप्ड, बच निकलना, अंडर द कवर, अंडर कवर ऑफ डार्कनेस, ठीक है, अंधेरा था और उस स्थिति में हुआ बच के निकल गया। अब देखो द के साथ सम का प्रयोग होगा नहीं, अनदर का होगा नहीं, ईच का होता नहीं, क्या बचा, अदर। द अदर थी, दूसरा चोर बच निकला, ठीक है, तो द अदर। एस कलर विल सूट यू, यू हैव सच अ गुड कंप्लेक्शन, कंप्लेक्शन माने होता है रंग, चेहरे का कलर, ठीक है। अब कलर एक सिंगुलर नाउन है, तो अनदर सिंगुलर के साथ आता है, नीदर आता है, ईदर आता है, सब माने कोई या कुछ, ठीक है। ईदर माने दो में से कोई एक, और नीदर दो में से कोई नहीं, ठीक है। अनदर माने एक और दूसरा, तो एक और दूसरा की बात नहीं हो रही है। सेंस कहीं ना कहीं ये है कि आपका रंग अच्छा है तो आप पर कोई भी कलर सूट करेगा, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहां दो में से कोई एक, और सिंगुलर नाउन भी है, तो ईदर कलर विल सूट यू, तो ईदर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट, देयर इज डेज होप फॉर द ड्रंकर्ड, ड्रंकर्ड कौन होता है, शराब पीने वाला, ठीक है। अब एक वर्ड होता है टी टॉटलर, टी टॉटलर होता है जो शराब का प्रयोग न करे, शराब से बचने वाला, और ड्रंकर्ड शराब पीने वाला। तो देयर इज डैश होप, रिकवरी माने ठीक होना। अब देखो शराबियों की रिकवरी ना के बराबर होती है, क्योंकि लीवर खराब हो जाते हैं, तो लिटिल ना के बराबर, अ लिटिल थोड़ा बहुत, द लिटिल जितना है उम्मीद उतनी, तो लिटिल होगा, तो देयर इज लिटिल होप फॉर द ड्रिंकर्स रिकवरी, ठीक है। कुछ वर्ड्स को, कुछ डिटरमाइनर्स को अकॉर्डिंग टू सेंस देखा जाता है। यू मे हैव ऑफ द थ्री बुक्स, इधर दो के लिए, इनफ काफी, तो इनफ ऑफ द थ्री बुक्स नहीं प्रयोग होगा, ठीक है। नो वर्ड रिक्वायर्ड, कुछ तो आएगा। तो एक वर्ड है एनीवन, नीदर दो में से कोई एक, एनीवन कईयों में से कोई एक, तो यू मे हैव एनी वन ऑफ द थ्री बुक्स, तीन में से कोई एक आप ले सकते हो, तो एनीवन का, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैज नॉट हैड डिफिकल्टी, ये कठिनाई, अनकाउंटेबल नाउन, मैनी, सेवरल,
और दीस, ये सारे काउंटेबल के साथ आते हैं, तो मच हो गया। ही हैज़ नॉट हैड मच डिफिकल्टी, उससे ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया, मच का प्रयोग हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट। इफ एनीवन हैज, देखो इफ आ जाए, वेदर आ जाए, उसमें पॉजिटिव में भी एनी का प्रयोग होता है, ये समझ लो। इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम आई विल बी प्लीज टू गिव इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, फ्यू नहीं आएगा, प्रॉब्लम यहाँ पर सिंगुलर वर्ड है। एनी आ सकता है, सम आ सकता है, मैनी नहीं आएगा, लेकिन इफ के साथ एनी आता है ना कि सम, तो इफ एनी वन हैज एनी प्रॉब्लम, एनी का प्रयोग होगा ना कि सम का, और फ्यू और मैनी तो आ ही नहीं सकते। तपेश हैज डाउट्स, अब देखो प्लूरल है, अबाउट द डिसीजन, तो मोस्ट डाउट्स बहुत ज्यादा, सम माने कुछ, एनी माने कुछ, मोस्ट ऑफ डाउट्स, तो मोस्ट ऑफ द होता फिर तब होता, ये नहीं होगा, तो मोस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा नहीं है, कुछ है। अब कुछ के सेंस में एनी या सम, लेकिन ये पॉजिटिव है तो क्या आएगा, सम आएगा। तो पेस हैज सम डाउट्स अबाउट द डिसीजन। तो ये 30 क्वेश्चन थे आपके लिए, प्रत्येक सेंटेंस को मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है, ताकि इस तरह के क्वेश्चन मिले, ये मिले तो ठीक है, और इससे रिलेटेड मिले तो आप उन्हें भी कर पाएं। और हर एक क्लास में यही मोटिव रहता है कि आप आसानी से कम समय में, 20-25 मिनट की क्लास होती है 30 क्वेश्चन की, बहुत कम समय में। आप अदर क्लासेस को देखो तो वहाँ काफ़ी समय लगता है, क्वेश्चन वही हो पाते हैं। पूरी कोशिश यही रहती है, बस आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी लगे तो शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड लक।